नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। राजनीति में हम बात सिर्फ देश की सियासत पर नहीं बल्कि राज्यों की सियासी नब्ज भी टटोलते हैं। हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। राजनीति में सबसे पहले आज बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो गिरफ्तारी के डर से ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। ईडी ने आज केजरीवाल को पेश होने को कहा, लेकिन इस बार भी केजरीवाल मेडिटेशन का हवाला देकर के दिल्ली से पंजाब के लिए रवाना हो गए। तो वही देश भर में उपराष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर के कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, साथ ही राजस्थान में जमकर प्रदर्शन हुए। बीजेपी और जाट समुदाय ने प्रदर्शन कर राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वही महाराष्ट्र सरकार के सामने मराठा आंदोलन को लेकर के बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि 24 दिसंबर को मराठा आंदोलन का अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। साथ ही केरल में सरकार और राज्यपाल के बीच लेटर बम की जंग लगातार जारी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। तो डिटेल में इन तमाम खबरों का जिक्र करें, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, उसका रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं। पुंछ के सुरनकोट में सेना की गाड़ी पर गोलीबारी हुई। इलाके में सेना का सर्च अभियान इस वक्त लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैयद तजम्मुल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। तजम्मुल, क्या लेटेस्ट अपडेट? ये ऑपरेशन जो है ये इस वक्त जारी है। इस ऑपरेशन जो कि डेरा की गली, थाना मंडी, रजौरी, बखलियात में चला और आर्मी ने अपनी प्रेस रिलीज डिटेल के साथ शेयर की। आर्मी प्रेस रिलीज में बताया गया क्योंकि ऑपरेशन बड़ा सेंसिटिव है और इस ऑपरेशन से मतलब 20 दिसंबर और 23 दिसंबर के दरमियान जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था और आज करीबन 3:45 पर दोपहर के करीब 21 दिसंबर को 2 आर्मी गाड़ियां जो थी वो पैरामिलिट्री यानी जम्मू कश्मीर आर्मी जवानों को लेकर आगे चल रही थी। इस दौरान अचानक मिलिटेंट छुपे हुए थे जिन्होंने फायर किया और टेररिस्ट के इस फायरिंग में जो है पहले ही हमले में 3 जवान जो है वो शहीद हुए, जिनको बचाया नहीं जा सका, सस्टेन इंजरीज कर गए और 3 का इलाज चल रहा। लेकिन अपडेट जो है जरा के मुताबिक 4था जवान भी इसमें शहीद हो चुका है, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ देर बाद आ जाएगी। और ये वही इलाका है जिस तरह से बफलिया, बाटादूरी और कंडी के इलाके में मैंडर सेक्टर में जिस तरह से कई एक बार हमने देखा कि इस साल भी बीते वर्ष में भी मिलिटेंटों के साथ एंटी मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन चले और गुज़श्ता महीने इसी एरिया में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन भी चला था। लेकिन बदकिस्मती से आज साल के इस आखिरी हफ्ते में जो है एक बार फिर मिलिटेंटों ने या आतंकवादियों ने जो है आर्मी को एक निशाना बनाया, जिसके बाद इस वक्त ऑपरेशन जो है वो इस डेंस फॉरेस्ट में शुरू कर दिया गया। लाइट नस्ब कर दी गई है, इंतहाई बड़ी तादाद में जो है रिइंफोर्समेंट तलब की गई है और इस मिलिटेंटों को जो हमले में मुलविस हों या इस ऑपरेशन के दौरान जो है इसमें अभी तक भागते हुए देखे गए हों, ड्रोन की मदद ली जा सकती है, पैरा कमांडोज की मदद ली जा सकती है और जिसके बाद कुछ वक्त के बाद जो है इस ऑपरेशन का बड़ा अहम फैक्टर जो है वो सामने आ जाएगा। तजम्मुल, क्या इस तरह की कोई हमले का अलर्ट पहले था? देखिए, ये जो फॉर्मर पूर्व डीजीपी हैं, जब दिलबाग सिंह हुआ करते थे, बाद में आर स्वेन है और आर स्वेन जब जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ बने तो पहला दौरा उनका दक्षिणी कश्मीर का पुलवामा रहा और उसके साथ ही राजौरी पुंछ का भी दौरा रहा। लेकिन दौरे के दौरान जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है या सेना के जो नॉर्दर्न कमांडर है उनके मुताबिक हो सकता है कि मिलिटेंसी का जो ग्रिड है वो दक्षिणी कश्मीर के पूर्व इलाके जिनमें त्राल वगैरह शामिल हैं, वहाँ से अब चूँकि मिलिटेंसी का ग्रैप डाउन है और इनका रेशो कम होने के बाद हो सकता है मिलिटेंट ताज़ा इंफिल्ट्रेशन करके जो है जम्मू कश्मीर के खतापीर, पंचाल, आर्मी सेक्टर और आसपास में अपने आतंकवादी की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम दे सकते हैं। लेकिन इस इलाके में ऑपरेशन इस तरह से चला कि जिस तरह से बफलियात में एक बार हमने देखा था कि आर्मी जवानों को नजदीक से ऑपरेशन के दौरान जो है मिलिटेंटों ने एम्बुश लगाया था, इस तरह की सूचना है भी और नहीं भी, लेकिन इस इलाके में मिलिटेंसी प्रभावित इंसिडेंट काफी ज्यादा देखे गए। ठीक है तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। मंत्रिमंडल गठन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भाजपा शीर्ष स्तर ने फाइनल की है लिस्ट। कल मुख्यमंत्री भजनलाल की दिल्ली यात्रा के दौरान लिस्ट फाइनल की गई और आज फाइनल लिस्ट भजनलाल शर्मा लेकर के आए अपने साथ। विभिन्न स्तरों पर चर्चा और फीडबैक के बाद तैयार हुई लिस्ट। अब ढूंढा जा रहा है शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के लिए उपयुक्त समय।
क्योंकि कल और परसों दिल्ली में है संगठन की समीक्षा बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक रखी जाएगी। प्रदेश से सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, ओम माथुर, चंद्रशेखर, अलका गुर्जर, अरुण सिंह रहेंगे मीटिंग में मौजूद। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 दिसंबर को जा रहे हैं जैसलमेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 23 तारीख को रहेंगे जैसलमेर में। ऐसे में इन 2 दिनों में कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हो पाएगा शपथ ग्रहण समारोह में, क्योंकि इन 2 दिनों में कुछ नेता रहेंगे दिल्ली और सीएम रहेंगे जैसलमेर। ऐसे में यदि नहीं मिला अगले 2 दिन समय तो 24 या 25 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। और इसी बीच दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं। Including the parliament issues. CWC unanimously adopted a resolution which is going to be circulated. Basically, the general mood of the CWC is to we sincerely and genuinely evaluate the results of 5 elections. Telangana we have won. 1 year before, we were in 3rd position, and all the 5 assembly by-election we lost the deposit in Telangana. We won Telangana election. That was a remarkable achievement for the Congress party. Chhattisgarh, Rajasthan and Madhya Pradesh, we lost the elections. Even though we expected a better result from that state, we had lost the election. General secretaries and in charge of the states explained about the election results, but we lost the election. We are admitting that is actually a disappointment for the party. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ लुका छिपी का ऐसा लग रहा है खेल खेल रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल इधर उधर भागे भागे घूम रहे हैं, कभी किसी राज्य में तो कभी किसी राज्य में। और इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यही किया और ईडी के सामने पेश होने से एक दिन पहले ही दिल्ली से वो रवाना हो गए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की हालत देखकर केजरीवाल ईडी का सामना करने से कतरा रहे हैं। केजरीवाल ईडी के साथ चूहा बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं। ईडी जब समन भेजती है, केजरीवाल दिल्ली से भाग लेते हैं। शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब समन की तारीख से एक दिन पहले यानी 20 दिसंबर को पंजाब के महिलावली गांव स्थित धम्म ध्वज विपश्यना साधना केंद्र के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। केजरीवाल केंद्र में 10 दिनों तक साधना करेंगे। हालांकि पहला मौका नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ईडी का सामना करने से कतरा रहे हैं। इससे पहले भी केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। जब उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए शराब घोटाले, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, जिसके मास्टरमाइंड है अरविंद केजरीवाल, कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। ऐसा लगता है
कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो पाप किया है दिल्ली के गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ, उस पाप का घड़ा भर चुका है। खासम खास मिनिस्टर थे सेकेंड, और उनके अहम लोग जेल में हैं। तो जिस केस में ऑलरेडी आपके मंत्री जेल में हो, वो गैर कानूनी कैसे हो सकता है उस केस में पूछताछ? ये एजेंसी हैं जो बहुत सत्य से काम करती हैं, और एजेंसी अपना काम करना, अगर आपके पास कुछ नहीं है सबको फेस करना चाहिए जो और जाना चाहिए। नहीं जाने से आप जनता के पूरे क्वेश्चन मार्क में और देश के क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए दूसरी बार समन भेजा था। इससे पहले ईडी ने 2 नवंबर को केजरीवाल को तलब किया था। उस समय केजरीवाल ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देकर ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए थे। इसके बाद 18 दिसंबर को ईडी ने उन्हें दोबारा समन जारी करके 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन इस बार केजरीवाल ने मेडिटेशन का हवाला दिया। दिल्ली शराब घोटाले में 16 अप्रैल को ईडी ने अरविंद केजरीवाल से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। केजरीवाल पहले से तय वंचना कार्यक्रम में 30 दिसंबर तक मौजूद रहेंगे और वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। पहली चीज तो यह है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा जो है, पूरा केस जो है वो फर्जी है। रत्ती भर सबूत, रत्ती भर भी एविडेंस ना एजेंसियों के पास है, ना ही इस मसले में कोई गड़बड़ी है, लेकिन सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। तस्वीर साफ है, केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है। उन्हें डर है कि पूछताछ के बाद ईडी कहीं उन्हें गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल का भी नाम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। संसद की जिन सीढ़ियों पर चढ़ करके लोकतंत्र अपनी गर्दन को ऊंची करता है, जहां से दुनिया भारत के लोकतंत्र की बुलंदी को देखती है, लेकिन विपक्ष की बचकानी हरकतों ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सिर को झुका दिया। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति के सम्मान में विपक्ष ने ऐसी हरकतें की जिसे देख करके संविधान भी दुखी हो गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर के देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। जाट समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं और जाट देश के उपराष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में बीजेपी समेत जाट समुदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। सबसे पहले आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं के हाथों में राहुल गांधी माफी मांगों की तख्तियां देखने को मिली। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इंद्रप्रस्थ पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दिल्ली से लेकर के कश्मीर तक बीजेपी और जाट समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी और जाट समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही पुतला फूंक करके इंडिया गठबंधन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने से नाराज बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं ने डीएम और राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं हरियाणा के झज्जर में जाट समुदाय मीटिंग हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए जाट समुदाय के लोगों का कहना है कि कांग्रेस सांसद का देश से उन्हें माफी मांगना चाहिए। इस बैठक का मेन एजेंडा है जी, जो हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हैं उनका अपमान किया गया तृणमूल कांग्रेस के सांसद के द्वारा, और राहुल ने उसका वीडियो बनाया। वो एक अभद्र व्यवहार किया गया बुजुर्ग के खिलाफ, एक किसान जाति के खिलाफ। हम पार्टी लेवल की कोई बात नहीं करते, लेकिन उसने ये गलत किया है। सन 47 से लेकर आज अलग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को किसी ने कटाक्ष नहीं किया, प्रधानमंत्री पे कर दिया, लेकिन इन्होंने एक बुजुर्ग के ऊपर भी, किसान के ऊपर भी और उपराष्ट्रपति के ऊपर भी एक कटाक्ष किया है। बहुत गलती है ये। जब लग माफी नहीं मांगेंगे तब लग पूरा देश टेंशन नहीं रखेगा। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं गोरखपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान के जयपुर में जाट समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर कांग्रेस और टीएमसी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं मुंबई में भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
और राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग कर डाली। गोवा से भी ऐसी तस्वीर आई। गोवा में भी उपराष्ट्रपति के अपमान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी ने प्रदर्शन कर कांग्रेस और टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी की। I have never any intention to hurt anyone. I have a great respect for Dhankar ji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president. He is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's a one type of art. देश भर में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी कैमरे के सामने सफाई देने तो आए। उन्होंने कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा कभी नहीं था। धनखड़ साहब मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इससे अपने ऊपर क्यों ले लिया। मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया है तो क्या वो राज्यसभा में इस तरह का व्यवहार करते हैं? और चलिए इसी के साथ राजनीति में आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24।